हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो कि रिलेशन का है उनके सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ़ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज़ इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, मैंने आपको रिलेशन के पार्ट 1 में इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करने के लिए कुछ कंडीशंस होते थे। कब वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता था मैंने आपको बताया था। जैसे आप इसको मान लो ए और इसको मानो बी। ठीक है, इसको बी मान लो, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या था कि ए इक्वल टू जब सी होता था और बी इक्वल टू जब डी होता था तभी हम बोलते थे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे तो आपको इक्वल करके दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों चीज़ इक्वल है, यानी कि ए इक्वल है सी के और बी इक्वल है डी के। ठीक है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि ए के पास क्या क्या है, x/3+1 है और सी के पास क्या है 5/3 है। आप इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, और सेकंड में क्या है b है तो y-2/3 है और d के पास क्या है 1/3 है। आप इन दोनों को इक्वल कर दो। दोनों से जो इक्वेशन बना आप इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे अपने तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे +1 था तो इसको मैंने RHS में लेकर के गई। ठीक है, RHS में इसको लेकर के गई तो ये हो जाएगा हमारा -1। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है 2/3 आता है। अब LHS में क्या है x/3 है और यहाँ पे RHS में क्या है 2/3 है। यहाँ डेनोमिनेटर सेम है तो हम इसको काट देंगे, बचा क्या हमारे पास x = 2। तो यहाँ से हमें मिल गया x = 2। सिमिलरली आप y को भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x का वैल्यू 2 मिल गया और y का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, सेट A के पास 3 एलिमेंट है अगर, ठीक है, और सेट B क्या दिया हुआ है 3, 4, 5। तो यहाँ सेट B के पास कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड नहीं करना, एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, A क्रॉस B में एलिमेंट फाइंड करना है। A क्रॉस B में एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था P क्रॉस Q या फिर P × Q। यहाँ पे P क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उनके नंबर्स, एंड सेट B में कितने एलिमेंट है वो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B क्या है वो लिखना है हमें। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है, ये भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ G = दिस एंड H = दिस देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। यहाँ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही करना है। ठीक है, G क्रॉस H जब आप करोगे इसका मतलब क्या समझ रहे हो, G है, सेट G है, यानी कि सेट G को आपको पहले रखना है और सेट H को आपको बाद में रखना है। ठीक है, उसी तरह से अगर H क्रॉस G है तो सेट H को आपको पहले रखना है और सेट G को आपको बाद में रखना है, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 7 है तो 7 का आप पेयर बनाओ 5 के साथ, फिर बनाओ 4 के साथ और फिर बनाओ 2 के साथ। तो इन सारे के साथ आपको पेयर बनाना होगा 7 का। फिर आप सिमिलरली 8 के साथ भी वही काम करो, 8 का पेयर बनाओ 5 के साथ, 8 का पेयर बनाओ 4 के साथ और 8 का पेयर बनाओ 2 के साथ। ठीक है, तो ये जब आप पेयर बना लोगे तो यही हमारा हो जाएगा G क्रॉस H। देखो क्या क्या बनता है 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2।
7 का पेयर इन तीनों के साथ बनाना है एक बार, और 8 का पेयर इन तीनों के साथ बनाना है, ठीक है। तो 8,5, 8,4 और 8,2 बन गया। ये हमारा हो गया क्या, G क्रॉस H। आप इसको एरो डायग्राम से भी बना सकते हो। एरो डायग्राम में G क्रॉस H करना है तो सबसे पहले आप एरो जो लोगे उसमें आपको G को ही लेना होगा और फिर आप H को लोगे, ठीक है। फिर 7 का आप पेयर बनाओ इन तीनों के साथ, अगेन 8 का पेयर इन तीनों के साथ, ठीक है। जब पेयर बना लोगे तो आप उसको सेट के अंदर इनक्लोज कर देना, सेट में रख देना, तो ये आपका बन जाएगा G क्रॉस H, ठीक है। सिमिलरली आपको H क्रॉस G के लिए भी करना है। सबसे पहले आपको सेट H को रखना है, फिर सेट G को रखना है। फिर क्या करना है आपको, 5 का पेयर इन दोनों के साथ बनाना है, 4 का पेयर इन दोनों के साथ बनाना है एंड 2 का पेयर इन दोनों के साथ बनाना है, ठीक है। क्या क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा 5,7, 5,8, 4,7, 4,2, 4,8, 2,7 एंड 2,8, ठीक है। ये आपका बन गया H क्रॉस G, ठीक है। इसको आप एरो डायग्राम से भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो G क्रॉस H करना था, इसीलिए मैंने जो फर्स्ट एरो डायग्राम लिया है वो H का लिया, सेट H का लिया, और सेकंड जो है वो सेट G का लिया। अब 5 का पेयर आप इन दोनों के साथ बनाओगे, 4 का पेयर इन दोनों के साथ, अगेन 2 का पेयर इन दोनों के साथ, और इसको आप इस ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा H क्रॉस G, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, उसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। सही के लिए हम ट्रू यूज़ करेंगे और फॉल्स के लिए, गलत के लिए हम फॉल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। क्या कह रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो आप उस स्टेटमेंट को सही करके लिख दीजिए फिर से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ P इज़ इक्वल टू दिस एंड Q इज़ इक्वल टू दिस, ये दोनों ही हमें सेट दिया हुआ है, उसके अंदर एलिमेंट्स भी हमें दिए हुए हैं। तो P क्रॉस Q क्या दिया है यहाँ पे, M, N, N, M, ये दिया हुआ है। क्या ये सही है, तो जी नहीं, ये सही नहीं है। क्या इसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, नहीं, इसके अंदर कम से कम 4 एलिमेंट आएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि P क्रॉस Q जो होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन P एंड Q का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन P कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन Q कितना है, ये भी 2 है। तो करो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो क्या, और यहाँ पे तो आपको 2 ही दिया, तो क्या ये सही है, नहीं है सही, ये गलत है, ठीक है। तो आप इसको अब राइट करके लिखो, करेक्ट करके लिखो। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो जो भी दिया हुआ है आप उसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ को आपको सही करना चाहिए आप उसी को सही करके लिखोगे, ठीक है। देन P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, M, N, N, M एंड N, N और M, N भी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज़ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। A एंड B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ एलिमेंट हो, ऐसा ना हो कि वो सेट जो दिया हुआ है वो खाली हो, ठीक है। सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। जाहिर सी बात है, अगर A और B में कुछ एलिमेंट हैं और उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ तो उसमें भी एलिमेंट आएंगे ही, ठीक है। तो वो भी हमारा कौन सा सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। तो क्या कह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x, y का, तो उसमें x जो होगा वो सेट A से बिलोंग करेगा और y जो होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे है तो आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। मैंने यहाँ पे सेट A लिया है जिसमें एलिमेंट है x, y, z, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेट B को लिया है जिसमें एलिमेंट है P, Q। आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, A क्रॉस B निकाल लीजिए।
मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप क्या करना है इसमें। x का पेयर आप इन दोनों के साथ बना लेना, फिर y का पेयर आप इन दोनों के साथ बनाना, फिर z का पेयर आप इन दोनों के साथ बना लेना, ठीक है। तो जब आप पेयर बना लोगे और उसको इस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दोगे तो ये आपका बन जाता है a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दो कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे बना हुआ है इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, पहला वाला नंबर, यानी कि ये x हो गया, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ z है और यहाँ z है। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, y x और z, यही आ रहा है ना, x y z आ रहा है, ठीक है। और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, p है, q है, p है, q p q, ठीक है, यही है हमारा। तो ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, p एंड q आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट। अब p और q कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट b से बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई जेड जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो x होगा, ये x क्या है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये y क्या कौन सा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और y कोऑर्डिनेट यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। यही चीज़ को हमें यहाँ पे बताना था। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ए से बिलोंग कर रहा है और सेकंड कोऑर्डिनेट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है, ट्रू है, ठीक है। सेकंड थर्ड क्या कह रहा है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। क्या ये सही है, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। अब देखो कैसे सही है ये, LHS क्या है हमारे पास, a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई है, ये हमारा है LHS, ठीक है। a क्या दिया हुआ है, a है 1,2, यहाँ हमने लिख दिया। b क्या है 3,4 है, यहाँ हमने लिख दिया। अब इसका b सेट का इंटरसेक्शन हम फाई के साथ लेंगे। अब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन जब आप फाई के साथ लेते हो तो क्या कॉमन आएगा दोनों में, फाई ही तो कॉमन आएगा, ठीक है, फाई कॉमन आएगा, इसीलिए यहाँ पे फाई होगा। मतलब फाई कॉमन कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। फाई है यहाँ पे और यहाँ पे सेट के अंदर 3,4 है और यहाँ फाई है। आप देखो क्या यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, नल सेट आएगा। नल सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कोई भी फाई को किसी भी सेट में जब आप फाई से मल्टीप्लाई करते हो तो वो फाई ही आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझो कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसे हमने प्रूफ कर भी लिया है, ये सही है, ठीक है। 5 क्या है, इफ़ a इज़ इक्वल टू -1,1 एंड देन फाइंड a क्रॉस a। हमें यहाँ पे इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a क्रॉस a निकाल लेंगे। a क्रॉस a तो आप अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है, ये हमारा आ गया a क्रॉस a। अब क्या करेंगे कि a क्रॉस a में ही आप फिर से सेट a को मल्टीप्लाई कर दो, सेट a से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। तो सेट a क्रॉस a क्या बना था हमारा, ये बन गया। अब इसी में आप सेट a को फिर से आप मल्टीप्लाई करो तो क्या बनाओगे आप, इसका पेयर, सारे एलिमेंट का पेयर इन सब के साथ बनाओगे। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट था तो इसका पेयर मैंने -1 के साथ बना लिया, फिर सेकेंड एलिमेंट का पेयर मैंने -1 के साथ बनाया, फिर थर्ड एलिमेंट का पेयर भी -1 के साथ बनाया और फिर फोर्थ एलिमेंट का पेयर भी -1 के साथ बनाया। देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से पेयर बना करके लिख लिया है। अब क्या करो, अब फिर से फर्स्ट एलिमेंट का पेयर अब सेकेंड एलिमेंट के साथ बना लो, इसके साथ 1 के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट का पेयर अब 1 के साथ बनाओ, फिर थर्ड एलिमेंट का पेयर 1 के साथ और फिर फोर्थ एलिमेंट का पेयर 1 के साथ बना लीजिए। देखो ये लास्ट के जो 4 पेयर्स जो मैंने बनाए हैं वो 1 के साथ ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a एंड b। हमें a क्रॉस b दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसमें से बताना है कि सेट a और सेट b क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है
ऑर्डर्ड पेयर का वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो फर्स्ट सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, ए है और बी है कि नहीं। यहाँ पे देखो ए है बी है और बी है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, तो फर्स्ट सेट यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से, यानी कि ए का जो सेट बनेगा वो किसका किसका होगा, ए और बी का होगा, ठीक है। तो सेट ए तो निकल गया। अब सेट बी की चलते हैं, सेट बी निकालते हैं। सेट बी क्या कहेगा, सेकंड एलिमेंट जो भी होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट जो होगा वही हमारा सेट बी से बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, एक्स है और वाई है, ठीक है। अब एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेकंड कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट होते हैं वो सेकंड सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। तो एक्स कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए और बी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट में क्या वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। वेरीफाई करना है जब भी, तो हमें क्या करना होगा, LHS और RHS को अलग अलग फाइंड करना है, फिर उसमें देखेंगे कि क्या दोनों सेम है। अगर सेम है तो वो वेरीफाई हो गया, अगर सेम नहीं है तो हम लोग लिखेंगे नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए क्या था हमारा, 1,2 था, और बी इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। सेट बी और सेट सी में कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक है। तो सेट ए में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप सेट ए में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी सेट में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 ही आता है। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है, तो आप ए क्रॉस बी पहले निकाल लो और फिर ए क्रॉस सी निकाल लीजिए। अब दोनों में आप देखो कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी 5 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि LHS और जो RHS है वो दोनों ही इक्वल है किसके, 5 के। तो फिर इसको लिखेंगे हम लोग लास्ट में, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इस चीज़ को लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है कि A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। इस चीज़ को प्रूव करना है कि A क्रॉस C जो होगा वो सबसेट होगा B क्रॉस D का। सबसेट का मतलब क्या समझ रहे हो, कि किसी भी सेट में से कुछ एलिमेंट को लिया जाना, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट है, और सेट B हमने लिया 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि B जो है वो सबसेट है A का। क्यों बोला हमने ऐसा, क्योंकि B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3 है। A के अंदर क्या क्या है, 1 2 और 3 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कि B जो है वो सबसेट है A का। हमने A से ही, मतलब B के जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से लिया है, हमने A से लिया है, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे LHS और RHS को लेकर के। तो LHS में क्या है, A क्रॉस C है, आप A क्रॉस C को निकाल लीजिए पहले, उसके बाद आप B क्रॉस D को निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप B क्रॉस D को निकाल लीजिए। अब आप देखिए इसमें कि क्या A क्रॉस C में जो भी एलिमेंट है वो B क्रॉस D से लिया गया है। तो A क्रॉस C में क्या क्या है, 1,5 है, 1,6 है, 2,5 है और 2,6 है। और B क्रॉस D में क्या ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, जी हाँ ये आ रहे हैं, 1,6 1,5 2,5 एंड 2,6 ये आ रहा है। यानी कि क्या हो गया, जो LHS है वो वेरीफाइड हो गया है।
यानी कि A क्रॉस C जो है वो B क्रॉस D का सबसेट है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि लेट A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव एंड लिस्ट देम। सबसे पहले क्या क्या निकालना है हमें, A क्रॉस B निकालना है, दूसरा नंबर ऑफ सबसेट निकालना है कि A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, और तीसरा क्या करना है, जितने भी सबसेट होंगे हमें उन सारे सबसेट्स को लिखना है। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे चीज़ को सॉल्व करते हैं। पहला A क्रॉस B निकालना है, तो देखो A क्रॉस B हमने यहाँ पे निकाला है। A क्रॉस B क्या निकलेगा, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, 1,2 और 3,4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो ये हमारा हो गया A क्रॉस B। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 टू द पावर P इंटू Q होता है, जहाँ पे P जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A है और Q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है, ये भी 2 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 टू द पावर 4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 16। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा A क्रॉस B में वो 16 होगा, 16 होगा। ठीक है, तो अब इन सारे 16 सबसेट्स को हम लोग लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेंगे, मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेट A एंड B बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज़ 2। इफ़ x, y, y, 2 and z, 1 are in A cross B, then find A and B where x, y and z are distinct elements। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ठीक है, और क्या दिया है कि x, 1, y, 2 और z, 1 ये सारे एलिमेंट हैं कहाँ के, A क्रॉस 1 के एलिमेंट हैं सारे। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो भी एलिमेंट दिया हुआ है ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है। तो अब आपको फिर से वही चीज़ करना है, A और B निकालने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट A से बिलोंग करेगा। ठीक है, और सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट B से। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या क्या है, x है, y है और z है, ये बिलोंग करेगा A से। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, 1 है और 2 है, ये बिलोंग करेगा सेट B से। ठीक है, तो A का एलिमेंट क्या क्या आ गया, x, y और z, और B का एलिमेंट क्या क्या आ गया, 1, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A। क्या क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A, ये चीज़ दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A जो होगा वो 3 होगा। कैसे, हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A किस तरह से निकलता है, वो होता है P इंटू Q, जहाँ पे P जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A का होता है एंड ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, यही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अगर 3 होगा तो इसे भी तो 3 ही होना चाहिए ना, तभी तो ये क्या हो जाएगा, 9 बनेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब देखो और क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि -1, 0 और 0, 1 जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस A का ही एलिमेंट है, इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब इस चीज़ को लिखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है कि सेट A के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या क्या होंगे, -1, 0 और 1 होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेट A तो आपको निकल गया, सेट A आपको पता चल गया। ठीक है,
अब क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए निकालना है। हमें 2 ही एलिमेंट दिया हुआ है। अब ए क्रॉस ए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ए क्रॉस ए आप निकालोगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, ये आएगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0 -1, 0 और 0, 1, ये दोनों ही एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है। बचे हुए जो एलिमेंट होंगे हम उन्हें लिख लेंगे और वही हमारा क्या होगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए का। तो ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 में 10 क्वेश्चंस थे जो कि वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 को करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।